इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कस्टम हुक्स के बारे में बात की थी और एग्जांपल के तौर पे हमने एक कस्टम हुक जो है वो अपने प्लगइन के अंदर डिफाइन की थी और एक कस्टम फिल्टर जो है, एक कस्टम एक्शन हमने डिफाइन किया था और एक कस्टम फिल्टर हमने अपने प्लगइन के अंदर डिफाइन किया था। तो वो जो कोड हमने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था उस कोड की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको अपने कोड से रिमूव कर देते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे इस कस्टम हुक के ज़रिए अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप थी उसके जो लेबल्स थे उनको मॉडिफाई किया था। तो ये अपने प्लगइन के अंदर आप कस्टम हुक्स यूजुअली इस पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन करते हैं कि आपका अगर किसी क्लाइंट ने आपके प्लगइन को यूज़ किया हुआ तो वो आपके इस प्लगइन को इन कस्टम हुक्स के ज़रिए मॉडिफाई कर सके। तो या कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपने प्लगइन के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो यही होते हैं कि आप इनको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट जो है वो अपनी थीम के ज़रिए या कोई और प्लगइन डेवलपर अगर आपके प्लगइन को मॉडिफाई करना चाहे, उसकी किसी ऑप्शन को मॉडिफाई करना चाहे तो वो इन कस्टम हुक्स को इस्तेमाल कर सके। तो अभी ये हमने जस्ट डेमो के लिए किया था, तो हमने इसके अपने जो कस्टम पोस्ट टाइप थी उसके नेम्स को चेंज किया था, तो इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जस्ट इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जो हमारी ओरिजिनल पोस्ट टाइप थी जो हमने डिफ़ाइन की थी बुक्स के नाम थे, हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसको हम सेव करते हैं। अब अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर दोबारा जाएं तो इसके जो नेम्स हैं वो आप देखें ये अगेन चेंज हो चुके हैं बुक्स पे। तो कस्टम हुक्स के बाद अब हम मूव करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगर आप जाएं तो मेटा डेटा, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम मेटा डेटा के बारे में बात करेंगे। मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन द केस ऑफ वर्डप्रेस इट इज इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद पोस्ट, यूजर्स, कमेंट्स एंड टर्म्स। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी पोस्ट टाइप के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर जाएं या किसी भी पोस्ट को आप विजिट करें या पेज को जब आप क्रिएट करते हैं तो आप इससे रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे कि आपने इसका टाइटल ऐड किया, फिर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की, ठीक है, फिर आपने इसकी कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर इस जो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंफॉर्मेशन इस पोस्ट टाइप के साथ अटैच कर रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई कस्टम इंफॉर्मेशन आप इस पोस्ट के अंदर ऐड करना चाहें तो उस पर्पज़ के लिए हम मेटा डेटा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेटा डेटा को इस्तेमाल करके आप किसी भी पोस्ट के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या किसी यूज़र के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं। कमेंट्स के अंदर या टर्म्स के अंदर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो मेटा डेटा को इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। Given the many to one relationship of metadata in WordPress, your options are fairly limitless. You can have as many meta options as you wish and you can store just about anything in there. तो इस पैराग्राफ का सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी पोस्ट के अंदर जितने मर्जी कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और जब आप इस मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो ये जो वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस का जो डेटाबेस होता है जो इंस्टॉल होता है, तो इसके अंदर जो wp_post मेटा का जो टेबल होता है इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है ये सेव होती है। मैनी टू वन का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेटा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा नंबर ऑफ मेटा एलिमेंट्स एक पोस्ट टाइप के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं मैनेजिंग पोस्ट मेटा पे। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन किसी भी पोस्ट के साथ अटैच करनी हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड पोस्ट मेटा के नाम से, ठीक है। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करके हम किसी भी पोस्ट के साथ या पेज के साथ कस्टम मेटा जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले आप पोस्ट आईडी बताएंगे कि आप किस पोस्ट के साथ ये कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। फिर आप मेटा की बताएंगे। मेटा की आपका वो यूनिक नेम होगा जिसके थ्रू आप उस मेटा की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और मेटा वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू होगी जो कि आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ए यूनिक फ्लैग, तो बेसिकली 4 इसके पैरामीटर्स हैं। और चौथा पैरामीटर इसका यूनिक मीन्स के अगर इसकी वैल्यू आप ट्रू रखेंगे
तो जो वैल्यू और जो की पेयर आपने डिफाइन किया होगा, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक रहेंगी। और अगर आप इसको फॉल्स करेंगे तो आप एक की के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ भी एसोसिएट कर सकते हैं। और जो मेटा वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक इंटीजर भी हो सकता है, या आप अरे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ही मेटा की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अरे बना लेंगे, उस अरे को आप उस मेटा की के साथ सेव कर देंगे। और यूनिक फ्लैग जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो इसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इसको इसने एक्सप्लेन किया, फ्लैग अलाउज यू टू डिक्लेयर वेदर दिस की शुड बी यूनिक। ए नॉन यूनिक की इज समथिंग ए पोस्ट कैन हैव मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ, लाइक प्राइस। ठीक है, अगर आप इसको यूनिक नहीं रखते, आप इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, तो आप एक ही की मल्टीपल वेरिएशन जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं एक की के साथ। फॉर एग्जांपल, आपकी प्राइस है वो उसकी मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती हैं। अगर आपकी प्राइस है उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं या मुख्तलिफ वेरिएशन हैं और उनको आप एक ही की के साथ सेव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो उस केस में आप एक ही की के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसको ट्रू रखेंगे तो इस केस में एक की के साथ एक ही वैल्यू ही असाइन होगी या सेव होगी। तो इसको हम कोड के थ्रू टेस्ट करके देखते हैं, एक मेटा डेटा जो है वो ऐड करके देखते हैं। लेट्स से हम अपने प्लगइन का सेटिंग्स पेज पे आते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर मेटा, और इसके 4 पैरामीटर्स है हमारे पास। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने किस पोस्ट आईडी के साथ इसको अटैच करना है। तो पोस्ट आईडी हम कैसे गेट करेंगे, अगर आप किसी भी पोस्ट के ऊपर आए, लेट्स से कि हम ये जो बुक्स हमने जो कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी उसके अंदर हमने एक पोस्ट ऐड की थी माई सेकंड बुक के नाम से। तो एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि हम इस पोस्ट के साथ कोई कस्टम इन्फॉर्मेशन अटैच करना चाहते हैं। तो इस पोस्ट की आईडी जो है वो अगर आप यूआरएल के देखें तो यूआरएल के अंदर ये जो पोस्ट इज इक्वल टू है ये 154, ये इस पोस्ट की आईडी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी आईडी गेट कर लेंगे। तो आईडी है 154, कॉमा, फिर सेकंड पैरामीटर है कि इसको की आप क्या देंगे। की आपकी वो यूनिक नेम होगा जिसके थ्रू आप इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो लेट्स से हम इसको की देते हैं माई डैश कस्टम डैश की। ठीक है, और थर्ड पैरामीटर आपका आएगा इसकी वैल्यू, या आप इस की के अंदर क्या चीज़ सेव करना चाहते हैं, या इस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर क्या वैल्यूज जो है वो सेव करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और अरे भी हो सकती है। तो लेट्स से हम इसको कहते हैं एनी कस्टम वैल्यू, कॉमा, हम चाहते हैं कि ये यूनिक ही होनी चाहिए, तो इसको हम ट्रू पास कर देंगे, फोर्थ पैरामीटर। दैट्स इट। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने इस सेटिंग्स वाले पेज को विजिट करें, तो अभी ये यहाँ पे हमें कुछ मैसेज तो शो नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई मैसेज आउटपुट नहीं करवाया। तो अभी हमने इस पेज को विजिट किया है, तो अब चूंकि ये वाली लाइन हमारी रन हो गई होगी, तो अब इस पोस्ट के मेटा के अंदर ये वाली वैल्यू सेव होनी चाहिए। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर आप डेटाबेस के अंदर आए और wp_post मेटा के टेबल पे अगर आप क्लिक करें, तो आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो कस्टम मेटा की इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की थी वो इस टेबल के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसकी मेटा आईडी है, ये इसकी पोस्ट आईडी है, ये मेटा की थी, और ये हमारी इसकी वैल्यू थी जो हमने इसके अंदर सेव की। तो इस तरह हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करके कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी पोस्ट या पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस फंक्शन की अगर हम डिटेल्स को देखें तो ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, इंटीजर। ठीक है, आईडी ऑन सक्सेस, फॉल्स और फेलियर। तो अगर ये सक्सेसफुली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, अगर सक्सेसफुली पोस्ट मेटा टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर जब सेव हो जाएगा, तो उस केस में ये हमें मेटा की आईडी रिटर्न करता है। जो मेटा की आईडी हमने यहाँ पे देखी थी ये वाली 728, तो उस केस में ये आपको 728 रिटर्न कर देगा। और अगर कोई इसके अंदर इशू आता है, कोई एरर आता है, तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस पे आप चेक भी लगा सकते हैं इफ एल्स कि आपकी जो मेटा की वैल्यू है ये सेव हुई है या नहीं हुई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है अपडेटिंग मेटा वैल्यू, मेटा डेटा।
तो अब लेट्स से कि आप अपने पोस्ट मेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। इफ ए की ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू वांट टू अपडेट इट, यूज अपडेट पोस्ट मेटा। If you use this function and the key does not exist, then it will create it as if you would use add post meta। तो ये जो फंक्शन है, ये दो टास्क परफॉर्म करता है। अगर आप अपडेट पोस्ट मेटा के फंक्शन को यूज करें और उसके अंदर आपने कोई की ऐड की, अगर वो की एग्जिस्ट करती होगी तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एक नई की के साथ उस वैल्यू को सेव कर देगा, जैसा कि आपने इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किया था। सिमिलरली जैसे ऐड पोस्ट मेटा 4 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, उसी तरह ये वाला मेथड जो है, फंक्शन जो है, ये भी 4 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, पोस्ट आईडी, मेटा की, मेटा वैल्यू और यूनिक फ्लैग। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, अपडेट पोस्ट मेटा को। इसकी अगर आप डिटेल देखें कि ये क्या चीज़ रिटर्न करता है, तो ये भी इंटीजर रिटर्न करता है या बुलियन वैल्यू। मेटा आईडी इफ द की डिडंट एग्जिस्ट, तो अगर जो आपने इसको की पास की है इस फंक्शन को, अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में इसने क्या करना है, इसने एक नई की बना के तो उस वैल्यू को सेव करना है। ठीक है, तो जैसे ऐड मेटा पोस्ट मेटा जो है वो रिटर्न करता था पोस्ट मेटा की आईडी, अगर वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती थी। तो ये चूंकि दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो अगर ये नई वैल्यू को, नई की को ऐड करेगा, तो उस केस में ये आपको मेटा आईडी रिटर्न करेगा, अगर ये वो सक्सेसफुली ऐड हो जाती है। तो अदरवाइज अगर वो की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर तो वो की एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस केस में इसने नई की क्रिएट करके उसकी वैल्यू को सेव किया, और उस केस में इसने मेटा आईडी को रिटर्न कर दिया। दूसरा केस ये है कि वो की एग्जिस्ट करती है, तो अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो अब इसने उसको अपडेट करना है। तो अपडेट के केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी, ठीक है, या वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं होगी। तो अगर वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसमें कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। और फॉल्स जो है ये दो केसेस में आपको शो करेगा। एक तो ये है कि वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ, तभी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, या इफ द वैल्यू पास टू द फंक्शन इज द सेम एज द वन दैट इज ऑलरेडी इन द डेटाबेस। तो अगर आप उसको अपडेट कर रहे हैं और जो वैल्यू आप उसको पास कर रहे हैं वो सेम है जो आपने ऑलरेडी उसको ऐड की हुई है, तो उस केस में भी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को हम इसके सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं, इसको कोड के थ्रू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को राइट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को हम सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स का, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं अपना जो भी हमारा ये वाला फंक्शन जो है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा हम इसको सेव कर लेंगे इस वेरिएबल के अंदर, अपडेट पोस्ट मेटा, और इसको हम यही चीज़ें पास कर देते हैं एज इट इज़। तो अब इस केस में हम यहाँ पे इसको var dump के थ्रू हम इसका जो रिस्पॉन्स है उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अभी इस केस में हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, हमारी आईडी सेम है, पोस्ट आईडी सेम है, ठीक है, हमारी की भी सेम है, ठीक है, अगर की और की जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करेगा, इसको अपडेट करेगा। अगर ये की एग्जिस्ट ना करती होती तो इसने इसको क्रिएट करना था, ये वाला फंक्शन होना था, लेकिन अब चूंकि ये की एग्जिस्ट करती है, इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया था, तो अब इस केस में इसने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। अब अपडेट के केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो वैल्यू आप इसको दे रहे हैं नई वाली, वो कोई नई वैल्यू हो, तो उस केस में तो ये इसको अपडेट कर देता और आपको ट्रू रिटर्न करता। लेकिन अभी हम इसको वही वाली वैल्यू दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमने इसको वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो अब इस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम देखते हैं सेव करके। तो अभी चूंकि हम इसको क्रिएट नहीं कर रहे, तो बार बार हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो अभी अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज पे जाएं, दोबारा इसको हम रिफ्रेश करें, तो आप देखें इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स, ठीक है।
फॉल्स इसने क्यों रिटर्न किया? क्योंकि जो वैल्यू हम इसको दे रहे हैं वो ऑलरेडी इसकी वही वैल्यू थी जो हमने इसको ऐड की हुई है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें, इस इसी की वैल्यू को अगर हम चेंज करें, जैसे इसको हम वैल्यू देते हैं न्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब इस की को जो ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमने ऐड की हुई थी, इसको अगर हम अपडेट करेंगे तो अब भी ये फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसका जो फोर्थ पैरामीटर है उसको ट्रू किया हुआ था, मीन्स के इसकी वैल्यू इस की यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसको अगर हम सेव करें और अपने सेटिंग्स पेज पे आएँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करें, तो आप देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। अब अगर हम अपने पोस्ट मेटा के अंदर जाएं तो आप देखें कि हमारी जो इस की वैल्यू है ये अपडेट हो चुकी है। और अब एक लास्ट सिनेरियो हम ये देख लेते हैं कि अब लेट से इसी अपडेट पोस्ट मेटा के थ्रू हम एक नई की असाइन करते हैं। इसको लेट से हम की को चेंज करते हैं न्यू डैश की, और इसकी वैल्यू हम करते हैं अनदर वैल्यू। तो अब और इसकी वैल्यू को हम इसको हम ट्रू करते हैं ताकि इसकी वैल्यू यूनिक रहे, इसको अपडेट ना किया जा सके। तो अब इस केस में आप देखें ये वाली की जो है ये पहले उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस केस में ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये इसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें इसने हमें इंटीजर रिटर्न किया है 729। अब इसने हमें उस पोस्ट मेटा की आईडी जो है वो रिटर्न कर दी है जो इसने नई क्रिएट की है। तो अब अगर हम अपने पोस्ट मेटा के टेबल को रिफ्रेश करें तो अब आप ये देखें 729 पे इसने हमें एक नई की ऐड करके, तो उसकी वैल्यू ऐड करके, तो उसकी जो मेटा आईडी थी 729 ये इसने रिटर्न कर दी हमें। तो इस तरह से ये अपडेट पोस्ट मेटा का फंक्शन जो है ये वर्क करता है। अब इसी तरह अगर हम डिलीट करना चाहें मेटा डेटा को तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है डिलीट पोस्ट मेटा। इसकी डिटेल्स को अगर हम देखें तो ये हमसे 3 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले पोस्ट आईडी, फिर मेटा की जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और मिक्स्ड है हमारे पास मेटा वैल्यू। इसकी डिटेल्स को हम देखते हैं। डिलीट से पोस्ट मेटा फील्ड फॉर दी गिवन पोस्ट आईडी, तो जो भी आप पोस्ट आईडी इसको देंगे और उसकी जो मेटा की होगी उसको वो वहाँ से डिलीट कर देगा। यू कैन मैच बेस्ड ऑन द की और की एंड वैल्यू, या आप की बेस पे इसको डिलीट कर सकते हैं, या की और वैल्यू दोनों को अगर आप पास करें तो वो दोनों को मैच करेगा और फिर उसको डिलीट करेगा। रिमूविंग बेस्ड ऑन की एंड वैल्यू विल कीप फ्रॉम रिमूविंग डुप्लीकेट मेटा डेटा विद द सेम की। इट ऑल्सो अलाउज रिमूविंग ऑल मेटा डेटा मैचिंग द की इफ नीडेड। तो अगर आप की बेस पे करेंगे तो उस की जितने भी पोस्ट मेटा होंगे उस की से एसोसिएटेड वो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप की और वैल्यू की बेस पे करेंगे तो वो इन दोनों चीज़ों को मैच करेगा और पोस्ट मेटा को तभी डिलीट करेगा अगर की भी वो हो जो आपने पास की हो और वैल्यू भी वो हो जो आपने पास की हो, तो उसको कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों मैच करेंगी तो उसको डिलीट करेगा, अदरवाइज उसको डिलीट नहीं करेगा। तो इसके पैरामीटर्स की डिटेल्स आप देख लें। पोस्ट आईडी हम इसको पास करेंगे, मेटा की हम इसको पास करेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स जो है ये रिक्वायर्ड हैं, और थर्ड पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है, ये वैल्यू है उसकी जिसको आप मैच करना चाहते हैं। अगर आप ये दो पैरामीटर पास करेंगे पोस्ट आईडी और मेटा की, तो इस मेटा की के साथ जितने भी पोस्ट मेटा एसोसिएटेड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे अगर आप थर्ड पैरामीटर इसको पास नहीं करते। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू भी पास करेंगे तो फिर ये इन दोनों चीज़ों को मैच करेगा कि मेटा की भी ये वाली हो और मेटा वैल्यू भी वो वाली हो जो आपने इसको पास की है। अगर ये दोनों मैच होंगी तो उस एंट्री को ये उस टेबल से रिमूव कर देगा, और ये आपको ट्रू ऑन सक्सेस फॉल्स ऑन फेलियर रिटर्न करता है। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो सक्सेसफुली पोस्ट मेटा डिलीट नहीं होता तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको भी हम कोड के ज़रिए देखते हैं। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। नीचे हम डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू डिलीट पोस्ट मेटा, और सबसे पहले हम इसको पोस्ट आईडी देंगे 154
फिर हम इसको की देंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम इस वाली की को डिलीट करना चाहते हैं जो हमने रिसेंटली ऐड की है, और अभी हम इसको कोई थर्ड पैरामीटर नहीं देते। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे केस में जस्ट ये एक ही की थी, तो इसको ये डिलीट कर देगा। या पहले हम एक और केस देख लेते हैं कि लेट्स से हम इसको कोई रॉन्ग वैल्यू देते हैं। हमने जो सेव की थी उसकी वैल्यू थी अनदर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको कोई डिफरेंट वैल्यू देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेट्स से हम इसको पास करते हैं फॉल्स वैल्यू। तो अब ये कोई चीज़ डिलीट नहीं करेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये उसको मैच नहीं करेगी। की तो मैच करेगी लेकिन वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी। इसको अगर हम वेरीफाई करें, अपने इस पेज को रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया और हमारा जो पोस्ट मेटा है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगा। अब देखें हमारा मेटा जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर हम इसको वैल्यू पास करें, एग्जैक्टली वही वैल्यू जो हमने सेव की थी, तो अब ये इसको रिमूव कर देगा। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज को रिफ़्रेश करें, तब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है और जो हमारा मेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। अब देखें लास्ट से इसने उस मेटा को डिलीट कर दिया है। एक चीज़ ये है कि आप इसको वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वैल्यू पास नहीं करते तब भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं जस्ट की बेस पे। तो ये वाली की तो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम इस फर्स्ट वाली को भी रिमूव करें तो इसकी जस्ट हम की पास कर देते हैं इसको, तो इस की के साथ जितने भी वैल्यूज़ एसोसिएटेड होंगे वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो हमारे केस में जस्ट एक ही वैल्यू है तो ये एक ही पोस्ट मेटा को डिलीट करेगा। तो इसको अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है और डिलीट भी नहीं किया भाई। अच्छा, हमने इसको वैल्यू पास कर दिया है, हमने इसको की पास करनी थी, कंट्रोल सी, और इसको हम की पास करते हैं कंट्रोल एस। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है और हमारा जो मेटा है वो भी डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से डिलीट पोस्ट मेटा का फंक्शन वर्क करता है।